Hi guys, I'm Mona Lisa. Welcome to my channel. This is 1st January. Yes, I'm not joking. I'm shooting on 1st January. ये देखो, ठीक है? And I wanted to do a Q&A videos to start like building my community here on YouTube. I hope that you guys like this video. कुछ भी इधर उधर हुआ हो तो प्लीज़ आई एम सॉरी, forgive me, because this is something that is extremely new to me. I don't know how to go about it. If you have any feedbacks, please write down below. I just wanted to say that and I hope that आपको ये वीडियो देखने में मज़ा आएगा. तो ओके, अभी वीडियो देख लेते हैं, चलो. हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल. आई एम मोनालिशा एंड आज मैं बात करने वाली हूँ आपके क्वेश्चंस के बारे में. टुडे इज़ actually, if you can see, today is 1 January 2025 and I really want to be consistent on YouTube, especially for long format videos. So I thought, why not just film a Q&A video. And if you guys have seen, मैं दिसंबर से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गई हूँ. व्लॉग्स वगैरह भी मैं डाल रही हूँ. आप मुझे बताना आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं. एंड दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी लाइक अ chit chat, quick makeup sort of look that I'm gonna create for like winter season. And थोड़ा सा मैं holiday appropriate रखने की कोशिश करूँगी. So let's get into the video. Now I don't have anything on my face, so I'm gonna do a little bit of skincare as well and answer your questions. क्वेश्चंस पहले पढ़ लेती हूँ. देखो, मैंने ये पहले कभी किया नहीं है. मैं इतनी कोई बहुत बड़ी यूट्यूबर तो हूँ नहीं, सो I don't know what is the flow and how you want to go about it. So I have my laptop right here. यहाँ पे भी YouTube का logo मैंने चिपका दिया because I really want to do long format videos now. And this is my vision board as well. I hope आप लोगों ने बना लिया. नहीं बनाया तो बना लो, क्योंकि जनवरी में पूरा आप कर सकते हो. एंड आई एम श्योर दैट दिस इज़ गोइंग टू बी रियली रियली ग्रेट. मैं हर साल बनाती हूँ and this really works for me and I hope that this works for you as well. So I'll just quickly check the first question. और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे ना ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो आई थॉट कि मैं एक एक्यूमुलेटिव एक वीडियो बना देती हूँ जिसमें मैं जो रिपीटेटिव क्वेश्चंस आते हैं उसके मैं आंसर्स कर दूँ. तो पहला तो क्वेश्चन है, यू आर द honest fashionista I've come across on YouTube, and if it is not too much trouble, could you please share some insights into your hair care routine? I'm always looking for new tips and tricks to achieve healthy, beautiful hair like yours. My God, that is clearly amazing. Honestly, मुझे नहीं लगता कि I'm the best one, especially for hair care videos. But since I have started making hair content, so I understand where this is coming from. So मैं तुम्हें अपना बता देती हूँ. I take supplements for my hair and वो मैंने अभी 1 महीने पहले ही चेंज किया है. उससे पहले जो मैं सप्लीमेंट्स ले रही थी वो मैं तुम्हें बता दूँगी. 2000 जेली सप्लीमेंट्स जो मैं लेती हूँ हेयर और नेल्स के लिए. एज यू नो, माई हेयर इज़ लाइक एक्सट्रीमली फाइन एंड ये बहुत थिन है, तो मैं इसीलिए ज़्यादा चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट भी नहीं करती हूँ अपने हेयर के लिए. एंड या दैट्स प्रिटी मच व्हाट आई डू इन टर्म्स ऑफ लाइक मल्टीवाइटामिन्स. ये 2 मैंने लगा दी, यहाँ पे आप देख लेना, अमेजोन से मैंने लिया था एंड मेरे लिए तो काफ़ी अच्छे रहे. इनका टेस्ट भी मुझे बहुत अच्छा लगता है. एंड जो दूसरा मैं लेती हूँ दैट इज़ द what do we call it, omega 3 लेती हूँ मैं. एंड ऑनेस्टली दैट हेल्प्स अ लॉट, क्योंकि मैं बहुत जल्दी अपने हेयर ग्रोथ भी देख रही हूँ, विच इज़ समथिंग जो मैंने नहीं देखा है यूजुअली. अगर मैं सीरम कह रही हूँ, अगर मैं सप्लीमेंट्स नहीं लेती तो मैंने तो अभी तक नहीं देखा था कि मेरे हेयर इतने ज़्यादा जल्दी बढ़ रहे थे. सो या सप्लीमेंट्स तो मैं ले रही हूँ 2 अलग अलग तरीके के, ऑल्टरनेट में खा लेती हूँ. एंड उसके अलावा, इसको बंद करिए क्या, उसके अलावा गाइज मैं हेयर ऑयल वगैरह नहीं लगाती हूँ. मैं ट्राई करती हूँ मैं कम से कम प्रोडक्ट अपने स्कैल्प पे लगाऊँ, क्योंकि मुझे साइनस है. तो अगर मैंने ज़्यादा प्रोडक्ट लगा लिया तो मेरे मतलब आई गेट रनी नोज़ और मेरे दांत जो वो भी दांत का जो मसूड़ा है वो भी फूलने लगता है. या दैट बैड इट गेट्स. एंड मेरे को बहुत तेज़ हेडेक होता है. तो मैं सच हेयर ग्रोथ का सीरम या ये सब तो नहीं लगाती हूँ. आई डिड ट्राई द विश लिंक
विश लिंक, विश केयर वन, वो मेरे पास है, बट 2 बार मैंने लगाया, दोनों बार मेरा सर दर्द हो गया, तो वो तो मैं नहीं रेकमेंड करूँगी, स्पेशली इफ़ यू हैव साइनस। बट आई हैव सीन कि हेयर ग्रोथ उससे होती है। एंड उसके अलावा मैंने अभी रिसेंटली तो कुछ ऐसा ट्राई नहीं किया, मैं सिर्फ 2 चीज़ें यूज़ करती हूँ अभी फ़िलहाल, दैट इज़ द शैम्पू एंड द कंडीशनर ऑफ लॉरियल। ये जो गोल्डन ब्राउन, गोल्डन नहीं, ये जो ब्राउन येलोइश कलर का बॉटल है, ये मैं यूज़ करती हूँ, एंड टोटल रिपेयर है इसका। एंड गाइस दिस इज़ जस्ट अमेजिंग, इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत माइल्ड है, एंड आई थिंक दिस इज़ जस्ट द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर माई हेयर, क्योंकि मेरे बाल बहुत बहुत डैमेज थे, एंड ये यूज़ कर करके मेरे बाल पहले से बहुत बेटर हुए हैं। एंड सीरम मैं बस एक ही लगाती हूँ, आप लोगों ने बहुत बार मेरे वीडियोस में देखा हुआ है, दैट इज़ द ओलाप्लेक्स बॉन्डिंग ऑयल, दैट इज़ अमेजिंग, आई रियली रियली लाइक दैट। एंड या दैट्स प्रिटी मच इट, दैट इज़ समथिंग दैट आई यूज़ जस्ट आफ्टर आई एम डन विथ माई हेयर वॉश, और वो एज अ हीट प्रोटेक्टेंट भी काम करता है एंड एज अ स्टाइलिंग टूल भी काम करता है। तो या ये बहुत लंबी हो गई, बट आई होप दैट यू गेट इट। ओके, माई स्किन केयर इज़ डन। जब तक ये मैरिनेट हो रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मेरे पास अभी ना वो छोटा वाला टेबल नहीं है, सो मेरे को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है अभी देखने के लिए, बट या यू सीम सो कॉन्फिडेंट एंड इट मेक्स यू लुक सो अडोरेबल एंड अट्रैक्टिव. Were you born with it, or you had your own shares of highs and lows which made you what you are today? Wow, this is such an amazing question. Okay, being confident, not at all. I was definitely not confident, especially in college and especially in school. I was not at all confident क्योंकि एक तो I was in a very very strict school. I am from KV, if you don't know, that is like the most strict school ever. एंड मेरे टीचर्स भी बड़े स्ट्रिक्ट थे, मुझे तो बहुत डर लगता था, मुझे थप्पड़ थप्पड़ भी पड़ा है, एंड आई फ्लंक्ड ऑल्सो इन 11th विच इज़ एक्सट्रीमली सैड, बट या आई डिड. एंड भाई मैं तो बहुत ही बेकार थी, आई वॉज नॉट एट ऑल अ गुड स्टूडेंट, आई वॉज एवरेज स्कूल में. एंड देन, और मैं सही बताऊँ, मुझे बहुत अच्छा करना भी नहीं था कभी, लेकिन फिर धीरे धीरे जब मैं कॉलेज में गई तो मुझे ये तो ज़रूर था कि ये मुझे पक्का था दैट आई वांट टू गेट इनटू दिल्ली यूनिवर्सिटी, बिकॉज आई हैड हर्ड कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस होते हैं वो बहुत कूल होता है और उनका क्राउड भी बहुत बढ़िया होता है, विच इज़ एक्चुअली ट्रू. आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, सो वो तो मुझे था ही कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेना है, किसी प्राइवेट कॉलेज में नहीं लेना. तो 12th में मैंने बहुत अच्छे मार्क्स मेरे आ गए थे, बिकॉज आई स्टडीड रियली रियली वेल, बट स्टिल आई वॉज एक्सट्रीमली इंट्रोवर्ट, जो कि मैं अब थोड़ी बेटर हो गई हूँ. आई स्टिल टॉक टू पीपल नाउ ऑन माई ओन, मैं जाके खुद ही बात कर लेती हूँ अगर मुझे किसी से बात करना होता है, तो आई डोंट वेट फॉर देम टू कम एंड टॉक टू मी. और कॉन्फिडेंस का तो यही है ना, धीरे धीरे बिल्ड होता जाता है. मैंने धीरे धीरे ही ये सीखा है कि अगर आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है ना, यू शुड नॉट like let it out on your face, and it works. Like there's a saying, right, fake it till you make it. वो एक्चुअली में काम करता है, क्योंकि मैंने तो बहुत फेक इट टिल यू मेक इट किया है, एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर. एंड और एक और क्या पूछा था उन्होंने, वर यू बॉर्न विद द कॉन्फिडेंट ट्रेट? एब्सोल्युटली नॉट यार. कौन बचपन से ही मतलब कॉन्फिडेंट होके पैदा होगा? आई एम श्योर वो जिसने भी चेस जीता है वो तो हुआ होगा, इतना छोटा सा बच्चा है, देखो इतना बढ़िया कर गया वो. बट नहीं यार, मैं तो कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं थी, अभी मैं बहुत बेटर हो गई हूँ. या सो फेक इट टिल यू मेक इट वाला कॉन्सेप्ट मेरे पे तो बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है. एंड अगर आपको कभी भी लगता है ना कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकती, एक बार करके देख लो, एंड ज़्यादा से क्या होगा, एम्बैरस हो जाओगे ना, लोग आपका मजाक उड़ा देंगे, दैट इज़ इट, बट यू विल लर्न समथिंग गुड. एंड आई फील लाइक that really helps shaping your own personality. And one life, हम सब ने मर जाना है, सो क्या हो गया किसी ने मजाक उड़ा दिया तो अब तो मैं बिल्कुल ऐसे हो गई हूँ कि आई डोंट केयर. इफ़ आई वॉन्ट टू डू समथिंग आई विल गो डू इट. इफ़ आई वॉन्ट टू टॉक टू समवन आई विल गो एंड टॉक टू देम. इफ़ आई वॉन्ट टू मेक न्यू फ्रेंड्स आई विल गो एंड टॉक टू देम. दैट्स हाउ आई मेड सो मैनी अमेजिंग फ्रेंड्स from this industry, especially in 2024. I'm not even joking guys. सबकी ना अंदर से फटी पड़ी होती है, बट अगर आप खुद जाकर उनसे बात करोगे ना, एंड you make them feel comfortable, then this actually works. And confidence is just a hoax, it just comes
बस फेक करो, हो जाता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है. बिग सिस्टर एडवाइस, just fake it till you make it. What gave you the idea to start YouTube? By the way, love your videos, ma'am. Thank you so much. Okay, YouTube और मेरा तो भाई पता नहीं कुछ अलग ही I would say there's some different kind of trauma bond, I would say, because I never started YouTube just because कि मुझे वीडियो में कोई इंटरेस्ट था, मुझे वीडियो में कोई इंटरेस्ट नहीं था. एंड आई वाज समवन जिसको वीडियो मेकिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि मुझे वीडियोस बनाने से डर लगता था. लाइक आई यूज्ड टू गेट स्कैर्ड जस्ट बाय लुकिंग एट माई सेल्फ इन द वीडियोज़, एंड वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्कैरी चीज़ थी. एंड मैंने ब्लॉगिंग तो काफ़ी पहले ही स्टार्ट कर दिया था. 2013 से मैंने ऑलमोस्ट 13-14 से, हाँ 2014 से मैंने प्रॉपर एकदम ब्लॉगिंग तो शुरू कर दिया था. तब मैं लिखती थी, तो मोस्टली जो मैं अपना ब्लॉगिंग वाला करियर है वो मैंने इंस्टाग्राम से स्टार्ट किया था. आई वॉज नेवर लाइक यूट्यूबर. और मेरे को पता है ऑनेस्टली डर लगता था टू मेक वीडियोज़ एंड टू पोस्ट इट ऑनलाइन, बिकॉज आई यूज टू जज माई सेल्फ. एंड तब तो ऑब्वियसली मुझे बहुत ज़्यादा मेरी फटती थी कि भाई मैं तो नहीं कर सकती. और मेरी मम्मा भी बोलती थी कि तुम करो, तुम्हारा ही बहुत अच्छा होगा, यू आर अ वेरी गुड स्पीकर, यू हैव सो मच नॉलेज, यू शुड डू इट. बट मैं तो भाई डरपोक बिल्ली, एंड आई नेवर डिड इट, ठीक है. तो 2013 में भी आई थिंक मैंने कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई थी. फिर धीरे धीरे जब यूट्यूब स्टार्ट हुआ, बहुत ज़्यादा 5-6 साल पहले की बात है, तो मैंने एक वीडियो बनाया था, एंड उसमें भी मेरी बहुत फट रही थी और मुझसे नहीं हो रहा था. एंड दैट टाइम आई वॉज विथ माई एक्स, सो ही हेल्प मी मेक अ वीडियो काफ़ी सही बन गई थी. हमने ऐसी ही बनाई थी एक, आई थिंक आई डिड लाइक अ विंटर आउटफिट, और एक सरोजनी के ऊपर वीडियो बनाई थी, क्योंकि दैट इज़ समथिंग वी न्यू कि हॉट टॉपिक है तो इस पर व्यूज़ आ जाएगा, ठीक है. तो हमने बना दिया, बट मेरे से वो फिर वो हुआ ही नहीं, बिकॉज आई वॉज सो नॉट इन टू मेकिंग वीडियोज़, प्लस आई वॉज एक्सट्रीमली नॉट कॉन्फिडेंट, जिसके बारे में अभी हमने बात करी. तो मेरे से तो नहीं हुआ. फिर नेक्स्ट 2 सालों में फिर मैंने 1-2 वीडियोज़ और बनाई, फिर मैंने डाली, बट फिर मेरे से नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं 2 वीडियो डालूंगी और मैं वायरल हो जाऊँगी, मैं फेमस हो जाऊँगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है. किसी का हुआ तो उसकी अच्छी बात है, बट मेरे साथ तो नहीं हो रहा था. सो वो मेरे को वहाँ से मोटिवेशन ही नहीं आई. फिर तो मैंने फिर छोड़ दिया उसको. फिर कट टू बीच में ऑब्वियसली आई वाज डूइंग इंस्टाग्राम, तो मैंने यूट्यूब पे कभी इतना ध्यान दिया भी नहीं, और मैं नहीं देती अगर कोविड नहीं आता. कोविड जब आया तो फिर हमारे यूट्यूब पे आया यूट्यूब शॉर्ट्स. तो मोना दीदी को हुआ कि चलो भाई, अब तो हमारे पास कोई काम है नहीं. इंस्टाग्राम, ये बहुत गंदा लग रहा है, इंस्टाग्राम पे मैं वीडियोस बना रही थी. मैं तब एक्चुअली टिकटॉक पे वीडियोस बना रही थी. टिकटॉक वालों ने मुझे बोला था कि आप हमारे लिए वीडियोस बना देना, हम आपको पे कर देंगे, ये वो. एंड मैं पिंटरेस्ट के लिए भी वीडियोस बना रही थी, तो वही वीडियोस मैं यहाँ पे डाला करती थी. एंड दैट्स हाउ बेसिकली यूट्यूब हैपेंड फॉर मी. एंड फिर धीरे धीरे मैं कंसिस्टेंटली पोस्ट करने लग गई कोविड के टाइम पे. बट मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि भाई क्या पोस्ट करना चाहिए, किस तरीके का कंटेंट पोस्ट करना चाहिए. आई वाज जस्ट डूइंग एनीथिंग रैंडम. मैं स्किन केयर भी डाल रही थी, DIY, मैं मेकअप भी पोस्ट कर रही थी, क्योंकि मुझे और कुछ पता ही नहीं था. एंड आई वाज सो शाई कमिंग इन फ्रंट ऑफ द वीडियोज़ एंड टॉकिंग. तो मैंने टॉकिंग वीडियोज़ तो वैसे ही नहीं बनाई, वो तो मैंने अभी शुरू करा है. लेकिन तब भी मेरे से नहीं हुआ कि भाई आई कांट डू इट, ये वो. तो तब भी मेरा नहीं हुआ, ठीक है. फिर उसके बाद कट टू अभी 2 साल पहले की बात है, विच इज़ वॉट 2022 में अगेन आई थॉट कि अब इट इज़ टाइम, या तो तुम कर लो या फिर रहने दो. तो दैट्स वेयर बेसिकली यूट्यूब हैपेंड फॉर मी. एंड आई स्टार्टेड पुटिंग आउट द सेम कंटेंट जो मैं बना रही थी इंस्टाग्राम शॉर्ट्स के लिए, तो वो इंस्टाग्राम रील्स के लिए. एंड वो सारा का सारा कंटेंट मैंने यहाँ पे भी पोस्ट करना शुरू करा. एंड आई स्टार्टेड सीइंग अमेजिंग रिजल्ट्स. मेरे वीडियोस जो हैं वो आफ्टर लाइक 2 months ऑफ पोस्टिंग, 2 महीने तक कुछ ऐसे व्यूज़ वगैरह कुछ नहीं आ रहे थे. 2 महीने तक मैं बस एक्सपेरिमेंट कर रही थी. 2 नहीं, आई थिंक 6 months तक आई वाज जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग एंड पुटिंग आउट एनी रैंडम कंटेंट. मतलब इतना शिट कंटेंट होता है ना, मैं कुछ भी ऐसे चल के वीडियो बना दे रही हूँ तो कोई मतलब ही नहीं है उन वीडियोज़ का. वो वाली वीडियोज़ मैं बना रही थी एस्थेटिक के नाम पे, विच वॉज एब्सोल्युटली नॉट समथिंग दैट पीपल वर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग. So one fine day I just made a sari video, because that is something Indian
इंडियंस लव, तो वो मैंने बनाया। उसके बाद मैंने एक और बनाया। ऐसे करते करते मैं वीडियोस अलग अलग टॉपिक्स पे बनाती गई। मैंने उनको पोस्ट करना शुरू करा। वो वाली वीडियोस मैंने 2 महीने तक पोस्ट करनी शुरू कर दी थी, एंड इट स्टार्टेड लाइक दोज वीडियोस जो मैं 2 महीने से डाल रही थी, वो वाली वीडियोस ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे मेरी वायरल होना शुरू हो गई थी। आई वाज जस्ट वेटिंग कि भाई यूट्यूब पे कब होगा, क्योंकि यूट्यूब पे हो ही नहीं रहा था। यूट्यूब का एल्गोरिदम थोड़ा सा अलग है, बट आई वॉज श्योर कि कुछ ना कुछ तो होगा। एंड आई यूज्ड टू पोस्ट 1 वीडियो एवरी डे एट 11 AM। अभी तो मैं नहीं कर पा रही हूँ, बट या दैट इज़ माई ड्रिल एंड दैट्स हाउ इट हैपेंड, एंड आई एम ग्लैड दैट आई डिड इट। अभी भी अगर तुम सोच रही हो ना कि मैं वीडियो डालूँ या नहीं, प्लीज़ डालो। जो मन में आ रहा है वीडियो वो बना के डालो, कुछ ना कुछ तुम्हें ज़रूर क्लिक करेगा। एंड लोगों से सीखो, लोगों के मिस्टेक्स से सीखो। आई एम श्योर if you are wanting to get into YouTube, just go for it, don't think too much, because मैंने सोचने में इतना टाइम वेस्ट कर दिया। अगर मैंने पता नहीं कब 5-6 साल पहले करा होता तो मैं तो कहीं और ही होती, बट इट्स फाइन, बेटर लेट देन नेवर, राइट? and I've just started doing long format, so that's also a thing. If you want to do it, just go for it, don't think twice. गलतियाँ होंगी, it's completely fine. यहाँ पे मुझसे पूछा है your YT shorts income. Okay, I'm not sure why people don't talk about these things, but honestly I don't earn too much on YouTube shorts. मेरे से ज़्यादा कोई इनकम नहीं होती. इट डिपेंड्स, अगर मैंने ज़्यादा वीडियोस डाली है, वो वायरल हो गई है, तो मैंने बहुत अच्छा खासा भी कमाया है। अगर मैंने बिल्कुल ही शॉर्ट्स नहीं डाले हैं एंड लॉन्ग फॉर्मेट तो मैं वैसे ही नहीं डालती थी, तो बहुत ही लो इनकम भी आया है। सो कैसे बोलते हैं वो लोग कि मतलब अगर ठीक है तो आई कैन ईजिली गेट, ठीक का मतलब है कि अगर मेरी वीडियोस वायरल जा रही है और मैं बहुत कंसिस्टेंटली डाल रही हूँ, मेरे इसमें काफ़ी अच्छे खासे मिलियंस पे व्यूज़ आ रहे हैं, तो आई कुड ईजिली लाइक गेट सबसे सस्ता वाला आईफोन। एंड अगर मेरा अभी जैसे व्यूज़ बहुत ही कम है या फिर बिल्कुल ही कुछ व्यूज़ वगैरह नहीं आ रहा है, तो मैं उसमें 2 मैक की फाउंडेशंस ले सकते हो। तो तुम कैलकुलेट कर लो कि कितना होगा, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग पता नहीं क्यों पूरी बताते नहीं है। आई डोंट नो वाई, मे बी देयर इज समथिंग, सो आई ऑल्सो कांट टेल यू दैट, बट आई टोल्ड यू इनडायरेक्टली, तो आई एम श्योर यू कैन कैलकुलेट इट। हाँ, हाउ टू बी कॉन्फिडेंट लाइक यू, मैंने अभी इसके बारे में बात करी है, एंड इट इज़ नॉट दैट डीप, है ना? जैसे मैंने तुम्हें बताया कि सीख जाते हैं हम लोग। इट्स वेरी ईजी, इट्स जस्ट कि थोड़ा सा आपको जो है फेक इट टिल यू मेक इट वाला जो सिस्टम है उसको आपके एवरीडे में लाना है, एंड आई एम श्योर दैट यू विल बी गुड, एंड जस्ट कीप एट इट, इट्स फाइन, कुछ नहीं होता। मेरा बेस ऑलमोस्ट हो गया कंप्लीट इसी बात पे। नाइस, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 15 क्वेश्चन निकाले थे मैंने। Oh my god, this is like the hot topic on my platform, and that is, are you a Bengali, and if so, where are you from? Yes, I'm Bengali guys, I am not Odia. ये मुझे क्वेश्चन बहुत आता है कि क्या आप ओडिया हो, बिकॉज आई नो मेरा नाम मोनालिशा महापात्रा है, तो उस चक्कर में सब लोग बस यही सोचते हैं कि मे बी आई एम ओडिया, बट आई एम नॉट। एंड इसमें एक्चुअली द स्टोरी इज़ कि मेरे जो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स थे वो ओडिया कह रही हूँ, उड़ीसा से थे, बट दे मूव्ड टू लाइक कोलकाता, वेस्ट बंगाल, and basically that's how it is for us, that's how I am Bengali, nothing too deep. And yeah, that is like the most asked question on my profile कि if I am Bengali or I am Odia, तो मैंने कर दिया इसका आंसर। ये ब्लश मैं लगा लेती हूँ फटाफट। मुझे अपनी ब्लश बहुत आजकल ज़्यादा पसंद आ रही है। मेरी मम्मा एक दिन मुझे बोलती हैं कि मोना, जो तुम इतना ज़्यादा पिंक कर लेते हो ना, वो अच्छा नहीं लगता। आई टोल्ड मॉम, इट इज़ अ न्यू ट्रेंड कॉल्ड ब्लश ब्लाइंडनेस, आपको नहीं पता। ये मैंने ब्लश लगा लिया, अब मैं लगाऊंगी हाइलाइटर। ओके, व्हाट्स योर यूट्यूब जर्नी एंड व्हाट इंस्पायर्स यू कीप गोइंग, बाय द वे लव यू। अभी मैंने वैसे यूट्यूब के बारे में थोड़ा सा तो तुम्हें बता ही दिया। व्हाट इंस्पायर्स मी, मनी। ऑनेस्टली मुझे मज़ा आने लगा है अब। पहले जैसे मैंने आपको बताया ना कि कोई भी चीज़ अगर आप बहुत ज़्यादा से ड्रैग भी करने लग जाओगे ना, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे यूट्यूब
जैसे पहले मुझे नहीं करना था, बट देन धीरे धीरे मुझे वीडियो मेकिंग एंड एडिटिंग में मज़ा आने लगा, तो मुझे ये स्किल पसंद आने लग गई. दैट्स वाई लाइक आई कीप माई सेल्फ मोटिवेटेड. अदरवाइज अगर मुझे ये स्किल नहीं पसंद आती तो ऑब्वियसली मैं नहीं कर पाती, राइट? तो या आई रियली लाइक दिस जॉब. और इसके आई नो कि कई हाउ डू आई से इट, कई जो महीने होते हैं ना, इट इज़ ऑनेस्टली वेरी वेरी टफ. I'm not gonna lie, it's like way too tough. But some months and overall my year goes so good, and that just makes my whole life really really nice. And I love putting out videos on YouTube. Plus YouTube is the only platform which pays you so well, especially to like put out your videos to the world. वैसे इंस्टा तो नहीं दे रहा ना. So YouTube मुझे बहुत अच्छा लगता है. यहाँ की कम्युनिटी भी काफ़ी अच्छी है. And the fact that we can put like so many different sort of content, be it podcast, be it long format, shorts, जो भी आपका मन है आप सब चीज़ें यहाँ पे डाल सकते हो. And you can actually make a living here if you do it right. So yeah, that's pretty much it. And यहाँ की community भी बहुत अलग है. I feel like यहाँ की जो कम्युनिटी, अभी मैं जैसे यूट्यूब के क्रिएटर कलेक्टिव में गई थी, द कम्युनिटी इज़ वार्म. लाइक यहाँ के लोग इतने 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 अच्छे हैं, मैं तुमको क्या बताऊँ कि इट्स जस्ट, मैं ऐसे वर्ड्स में नहीं बता सकती. दे मेक यू फील लाइक होम. सो या दैट्स व्हाई आई लव यूट्यूब. आइज करते हैं, बट नेक्स्ट क्वेश्चन भी ले लेते हैं. ये पैलेट मैंने रिसेंटली लिया है. दिस इज़ रियली रियली गुड. एक्चुअली मेरे पास मम्मी क्लमजी. ओह वाह, इसमें क्वेश्चंस आए हैं. व्हाट इज़ योर एज. भाई मैं एज नहीं बताने वाली, जब तक मेरी शादी नहीं होगी ना मैं तुम्हें एज नहीं बताऊंगी. एंड यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इन्होंने पूछे हैं. वेयर आर यू फ्रॉम. आई एम फ्रॉम न्यू दिल्ली. एंड मैं दिल्ली में मुझे आए हुए एक्चुअली काफ़ी टाइम हो गया है, मोर देन 20 years आई थिंक नाउ. मैं दिल्ली में जब आई थी आई वॉज इन आई थिंक 6th standard. या दैट्स व्हेन आई वॉज हियर. एंड तब से मैं हूँ यहाँ पे. पहली बार जब मैं बाहर आई थी मुझे अभी भी याद है, आई स्टार्टेड क्राइंग द डे आई गॉट इनटू माय स्कूल. आई वॉज कम्प्लीटली हेटिंग माई लाइफ बिकॉज मैं तब बहुत ही छोटी थी. एंड सारे मेरे दोस्त असम में थे. मैं पहले मेरे डैड एयरफोर्स में थे, तो वी मूव्ड हियर बिकॉज ऑफ हिज पोस्टिंग. आई वॉज जस्ट नॉट हैप्पी विद द फैक्ट दैट आई एम इन दिल्ली नाउ. थैंक गॉड ये मेरे लिए हुआ. भगवान भी ना बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कर देते हैं कभी कभी तुम्हारे लिए. कभी कभी नहीं, एक्चुअली हर टाइम ही. जो तुम्हें तब तो नहीं समझ आता, लेकिन जब तुम बड़े हो जाते हो एंड देन व्हेन यू लुक बैक ऑन टू थिंग्स लाइक दिस, दैट्स वेयर यू नो कि वाओ ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई. And I'm glad that I live in Delhi because this is the place for me. I don't want to go anywhere else. Yeah, even if given a chance, मुझे नहीं लगता कि मुझे कहीं move करना है, या फिर I've got a lot of opportunities also to move abroad, but I don't think that I will. ये मेरे से नहीं होगा. So yeah, that is that. एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा ब्लेंड कर लेती हूँ एक बार. ये थोड़ा बजट में है. सो इफ़ यू आर लुकिंग एट अ बजट पैलेट स्पेशली फॉर शादी सीज़न या एवरीडे के लिए भी, एवरीडे तो नहीं, हाँ 1-2 कलर आप यूज़ कर सकते हैं इसमें, बट इंडियन और हॉलीडेज़ के लिए तो बहुत बहुत अच्छा है. एंड यू ऑल नो कि मुझे बहुत ज़्यादा मेकअप करना पसंद भी नहीं है. 10th result, I got 62%. What is your favorite song? Oh, अभी मैंने एक गाना लगाया है, let me see. ये वाला मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है. I just wanna be one of your girls tonight. तो अब बंद कर देते हैं क्योंकि कॉपीराइट लग जाएगा, तो मेरे वीडियो मोनेटाइज नहीं होएगी ना, डीमोनेटाइज हो जाएगी. योर फैमिली. मेरे फैमिली में मेरे डैड है, मेरी मम्मा है, मेरा भाई है, एंड या
और मेरी जो एक्सटेंडेड फैमिली है, मेरे नाना नानी है, मेरी बुआ है, मेरी मासी हैं, उनके बच्चे हैं. आई जस्ट लॉस्ट माई दादी लास्ट ईयर विच वॉज रियली रियली सैड, बट शी वॉज सफरिंग अ लॉट mentally as well as physically, so rest in peace. But yeah, उनका काफ़ी ज़्यादा hard time चल रहा था. I'm glad that she is at a better place now. So yeah, that's like my family. And no guys, मेरे relatives बेकार नहीं है, मेरे relatives बहुत अच्छे हैं. ये जो मैं memes और reels देखती हूँ ना, especially for like bad relatives जो है, कुछ है, yeah I get it, but not like most of them. My relatives are really really good. Just quickly use my favorite eyeliner, and that is it. So pretty. Next क्या है? What is your favorite food? बहुत कुछ है, बहुत ज़्यादा कुछ है. मुझे वैसे तो दाल चावल बहुत पसंद है. I know it's bland, but yeah, I like दाल चावल a lot with करेला फ्राई. हाँ, मुझे मेरे खाने के चॉइसेस थोड़े से अजीब हैं. सो दैट आई डोंट लाइक पिज़्ज़ा पास्ता एनी मोर. खा लेती हूँ मैं, क्योंकि बाहर जाओगे तो और क्या ही खाओगे. एंड अदर देन दैट एक डिश है जो मैंने अभी एक ब्लॉग में भी शेयर करी थी, मुझे उसका नाम ठीक से, क्रापाओ. दैट इज़ बेसिकली मिन्स्ड चिकन एंड राइस. इट इज़ सो गुड. जब भी मैं बाहर जाती हूँ और मुझे समझ नहीं आता कि मुझे क्या खाना है, ऑलवेज लाइक ऑर्डर दैट. एंड या, दैट इज़ समथिंग आई एम लाइकिंग नाउडेज. आई जस्ट वांटेड टू यूज a little bit of brown on my lower lash line. Yeah, अब the eyes are done. My God, कितना सल्ट्री लग रहा है. एंड अभी रात के बज रहे हैं 8:30 और मेरी कोई सोशल लाइफ नहीं है, ठीक है. तो मैं ये मेकअप करके कहीं जाऊंगी भी नहीं. ये सिर्फ इस वीडियो के लिए हो रहा है. ऑलराइट, नेक्स्ट. व्हाट इज़ योर फेवरेट एक्टिविटी दैट यू डू फॉर एन्जॉयमेंट? ओह माई गॉड, आई लव ट्रैवलिंग. मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, बट इट इज़ डेफिनेटली एन एक्सपेंसिव हॉबी. अदर देन दैट, अगर मैं कुछ ऐसा बोलूँ जो मुझे सिंपल घर पे या फिर जो मुझे थोड़े से कम बजट में हो जाए, दैट इज़ स्विमिंग. आई लव स्विमिंग. एंड व्हाट एल्स, आई हैव स्टार्टेड gymming as well now. So yeah, that is something I'm enjoying nowadays. It's a new thing that I'm enjoying. मुझे Netflix and chill इतना कोई पसंद नहीं है. I'm not like a Netflix and chill kind of girl. And मुझे शॉपिंग करना बहुत पसंद है. मेरे को बस 1 सेकेंड दो, मैं ये फटाफट कर लेती हूँ, क्योंकि ना मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है टू टॉक एंड देन डू माई मस्कारा. मेरी आई साइड भी थोड़ी सी वीक है, सो yup. आई रियली होप दैट यू लाइक दिस वीडियो गाइज, क्योंकि मुझे ये एज सच आता नहीं है और मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि मैं ठीक से कर रही हूँ कि नहीं कर रही. लव इट. हाय, कितने सुंदर लग रहे हैं. दिस इज़ माई फेवरेट मस्कारा. ये मैंने जब से यूज़ करना शुरू करा है, मुझे 5-6 साल हो गए, एंड ये मैं बहुत ख़रीदती हूँ. एंड दिस इज़ अ न्यू वन दैट आई स्टार्टेड यूजिंग. दिस इज़ ऑल्सो रियली रियली गुड. So pretty, so pretty, so pretty, so pretty, so pretty. Hey, so pretty. Your dream place. ओ मतलब कि मैं जहाँ जाना चाहूँगी. यार मुझे ना अभी तो मेरी ड्रीम प्लेस एक्चुअली 3 हो गई हैं. मेरा शायद मस्कारा ऊपर लग गया. One is London. I really want to go to London. I want to go to New York. I want to go to Korea. So that is something that I'm manifesting कि मैं इस साल जा पाऊँ. बिकॉज मैं हर साल सोचती हूँ जाऊँगी, फिर मैं जाती नहीं हूँ, मैं बैठी रह जाती हूँ. तो मुझे वो अपने आप से अंदर से लाना पड़ेगा टू गो. फिर या तो मैं बैग खरीद लेती हूँ
और मैं फालतू जगह पैसे वेस्ट कर देती हूँ, जस्ट लाइक शॉपिंग एंड ऑल, विच इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड, बट लाइक आई स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन शॉपिंग विच आई नीड टू थोड़ा सा not like save it and actually spend it where I really want to. So yeah, that 3 हो गई, 1 नहीं है, 3 है. Let's do the eyebrows. मेरा पैर सो गया guys. Your favorite pet? भाई इस पे बहुत ज़्यादा जंग हो जाने वाली है अभी. See, I used to love dogs. I still do. But now that I have like 5 stray pets, वो भी cats, तो मुझे उनसे काफ़ी प्यार है. जो उसकी माँ है वो तो आज बहुत ज़्यादा हिस कर रही थी. I don't know why. काफ़ी हिसिंग कर रही थी वो आज. बड़ा ही डर लग रहा था उसको देख के मुझे. बट ये cats बहुत क्यूट है. अभी मैं यहाँ पे एक वीडियो भी लगा दे रही हूँ. अभी जब मैं शूट करने आई रही थी तब का हाल है ये इन लोगों का. तो yeah, I love both. Like I love cats as well as dogs. Earlier I used to not like cats because मैं मतलब कभी मेरा cats की तरफ influence हुआ नहीं, क्योंकि कभी आसपास मैंने देखा भी नहीं था और किसी friend के पास भी नहीं था. बट नाउ माई गॉड, हमारी ये 5 में से एक कैट है जिसका नाम मैंने बिल्लू रखा है, द ब्लैक वन. शी इज़ अडोरेबल. आई लव हर. और मुझे पता नहीं वो हर है या हिम है. सो या बोथ. मेरा कमर दुख गया भाई, बुढ़ापा. हाँ मम्मी. या दैट इज इट. दैट इज गुड. योर फेवरेट साउथ इंडियन एक्ट्रेस? ऑनेस्टली मैं ज़्यादा साउथ इंडियन मूवीज़ मैंने देखी नहीं है, सो आई कांट कॉमेंट ऑन दैट. Your favorite Bollywood actress? Deepika. I love Deepika Padukone and I really like Alia Bhatt as well. भाई मुझे तो बहुत क्यूट लगती है वो. एंड मैं इन दोनों की जब भी कोई भी मूवी आती है, इवन इफ इट इज़ बैड, आई डोंट केयर, आई ऑलवेज टेंड टू वॉच. एंड आई रियली लाइक टू वॉच दीज गर्ल्स अ लॉट. योर फेवरेट यूट्यूबर? आई विल टेक माई नेम. योर फेवरेट फूड मैंने बता दिया. Next question. Your education qualification? Oh, that's a good one. मुझे लग रहा है थोड़ा सा can I apply a little bit of more? A little bit of more? ये क्या इंग्लिश बोल रही हूँ मैं? I think I should. मैं सोच रही थी थोड़ा सा ब्लश लगा लेती हूँ, but let's skip it. मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है I am a masters in CAD CAM which is design. एंड उसके बाद मैंने जॉब भी करी है विच आई वॉज नॉट गुड एट अपेरेंटली, तभी आई लेफ्ट. मुझे मज़ा नहीं आ रहा था तो मैंने छोड़ दिया. एंड उससे पहले मैंने बॉटनी ऑनर्स करी थी गार्गी कॉलेज से. दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट लिप कलर्स एट द मोमेंट एंड आई एम गोना अप्लाई दिस वन टू. How you control your emotions when you get stressed? My God, this is such an amazing question. ये पता है सबका अलग अलग है. मेरा तो ये होता है कि जब भी मैं स्ट्रेस्ड होती हूँ ना, I talk a lot with my mom and my brother. बहुत बातें करती मैं इनसे and they give me guidance. और फिर करती मैं वही हूँ जो मुझे करना होता है. बट या आई ऑलवेज टॉक एंड आई टॉक टू माई फ्रेंड्स इज वेल. सो या दैट हेल्प्स. एंड अगर वो भी नहीं हेल्प कर रही है, स्पेशली रात को जब आप अकेले हो, तो दैट्स वेयर इट हिट्स द मोस्ट, राइट? तब तो भाई इतनी प्रॉब्लम होती है मुझे. सो या आई वॉन्ट लाई, आई डू स्क्रोल इंस्टाग्राम क्वाइट अ लॉट. मेरा सर बिल्कुल चुप नहीं होता है. But I have inculcated this habit of meditating, which I'm not doing nowadays, but I will start doing it from today, 1st January से again. And I do this DMP session with मितेश खत्री. इनको मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही हूँ. आप चाहो तो आप कर सकते हो इनको. मुझे तो बहुत हेल्प हुआ है. It's not any promotional thing, but I definitely like
वट एवर ही सेज, एंड इनका ये हर दिन होता है 20 मिनट्स का सेशन विच आई अटेंड, एंड जब भी मिस हो जाता है इट्स फाइन, बट आई लाइक टू बी कंसिस्टेंट, एंड या आई थिंक ही काइंड ऑफ हेल्प्स अ लॉट स्पेशली इन माई मेंटल इलनेस जो मुझे थोड़ी बहुत है. बाकी रेस्ट इज़ ऑल गुड. आई ट्राई टू लाइक फेक इट टिल यू मेक इट. और क्या बचा है? What makes you happy, Mona Lisa? आय हाय, मनी. देर आई सेड इट. हाँ यार, पैसे चाहिए भाई लाइफ में, बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए. एंड उसके अलावा मतलब मनी तो ऑब्वियसली चाहिए, बट हाँ उसके अलावा माई फैमिली, गुड फूड, अ रियली नाइस वेकेशन, very very good views, यानी कि numbers makes me really happy. What else? I'm gonna wear these earrings. What else यार? Yeah, these earrings make me really happy. मेरे को वैसे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें में भी खुशी मिलती है, बहुत छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशी मिलती है, बट पता है जब मुझे ऐसे मेरा जब 1 मिलियन मुझे चाहिए था, दैट वाज ऑन माई विजन बोर्ड बाय द वे, वो मैंने पता नहीं कैसे अट्रैक्ट कर लिया. मुझे चाहिए भी था, नहीं भी चाहिए था, आई डोंट नो, आई जस्ट गॉट इट. मतलब ऑफ कोर्स आई डिड अ लॉट ऑफ मेहनत फॉर इट, ऐसा नहीं मुझे बस मिल गया, बट उससे मुझे कोई ऐसी खुशी या ऐसे अचीवमेंट नहीं लगा मुझे. फॉर मी इट वॉज़ वेरी नॉर्मल, बट ये था कि हाँ जो अब जैसे थोड़ी सी मैं कंटेंट हो गई हूँ. आई वॉन्ट टू टेक थिंग्स ईजी, एंड या आई वॉन्ट बी हैप्पी विथ वेयर आई एम, एंड ऑफ कोर्स आई वॉन्ट ग्रो मोर, बट मुझे स्ट्रेस फ्री चाहिए थोड़ा लाइफ अभी. सो या मैं हैप्पीनेस से पता नहीं कहाँ पहुँच गई, बट या दैट्स वॉट इट इज़. 3 क्वेश्चंस और हैं एंड मेरा मेकअप भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है. You are perfect fit by oh you are perfectly fit but how, please explain. यार अगर फिट का मतलब ये है कि मैं बहुत थिन हूँ तो मैं फिट हूँ, ऐसा नहीं होता, बट यस आई एम फिट, आई एम हेल्दी. वैसे तो आई हैव नो इश्यूज व्हाट्सोएवर. I would say, see, I have always been eating like home cooked food a lot than बाहर के. सो मैं ज़्यादा ट्राई करती हूँ कि मैं घर का खाना ज़्यादा खाऊँ. सो दैट इज़ अ वेरी गुड हैबिट दैट आई हैव, आई थिंक. या एंड बाकी अगर आप मतलब बॉडी स्ट्रक्चर की बात करोगे तो दैट इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी लाइक जेनेटिक टू मी. इट इज़ नॉट कि मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो मुझे तो मैं पतली हुई या ऐसे कुछ, ऐसा नहीं है. एंड genetically I have like very fast metabolism, so yeah, honestly there is no like procedure that I follow. I just like to eat घर का, तो ताकि मैं nourished रहूँ. मैं home cooked meal खाना ज़्यादा पसंद करती हूँ. God, मैं कितना एक ही चीज़ बोलती जा रही हूँ. But anyway, so yeah, the point is I like to eat home cooked food, and I don't drink coffee. I do not consume alcohol, or I don't smoke. What else? I try to live a healthy lifestyle, which sometimes I know, क्योंकि मुझे मैकडोनल्ड्स बहुत पसंद है, तो वो कभी कभी तो मैं बहुत ज़्यादा फकअप कर देती हूँ. एंड अदर देन दैट कभी कभी ऑफ कोर्स लाइक आई लाइक टू ईट आउट ऑल्सो. सो कभी कभी चलता है, बट उसको मैं थोड़ा सा ऐसे न्यूट्रलाइज कर लेती हूँ. एंड जब मैं बाहर खाती हूँ, आई एम नॉट गोना लाई, आई डू गेट सिक टू, जो कि अभी मैं 2 दिन पहले भी हुई शादी का खाना खा के. बट या आई जस्ट लाइक टू गो इन लाइक अ बैलेंस डाइट, इफ दैट मेक्स सेंस. What else? How to grow your YouTube channel? Even I'm trying my best. Give me suggestions. दीदी देखो, बहुत ये तो बहुत ही, मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत easy है. It is not that easy. I think I should put like a clip here. It is not that easy, but पहले तो फिगर आउट करो कि एग्जैक्टली किस टाइप का कंटेंट तुम्हें बनाना है, एंड why you want it. If you love that content, then तो of course you will be able to flourish on YouTube, because वो आप ज़्यादा करोगे एंड उस तरीके के लोग आपको देखेंगे. तो कंटेंट पहले डिसाइड कर लो कि बनाना किस पे है, ठीक है. फिर नेक्स्ट स्टेप, कंटेंट बनाओ,
बनाते जाओ। ट्राई करो कि हर रोज़ एक वीडियो आप अपलोड करो। मेरा तो ये शेड्यूल था कि मैं हर रोज़ 11 बजे एक यूट्यूब शॉर्ट्स डालती थी। दैट्स हाउ माई प्रोफाइल ब्लू अप एंड या दैट्स प्रीटी मच इट। जस्ट बी कंसिस्टेंट, फिगर इट आउट क्या बनाना है, कीप एट इट, पुट योर हेड डाउन, do the hard work and I'm sure that will work for you. Last question ले रहे हैं, how to get all that energy to keep yourself busy all the time. Oh my god girl, अभी मैं 30 की हो चुकी हूँ, राइट? ओके मैंने एज बता दी, बट आई नो, पता है थोड़ा सा मुश्किल होता है मुझे भी। पहले तो मेरे को और ज़्यादा मुश्किल होता था जब मैं जिम नहीं जा रही थी, बट नाउ दैट आई गो टू द जिम आई हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड मैं अपने टास्क ना ऐसे डिसाइड कर लेती हूँ कि ये चीज़ मुझे इस टाइम पे करनी है, ये चीज़ मुझे इस टाइम पे करनी है। सो दैट्स हाउ बेसिकली आई गो अबाउट माई थिंग्स एंड या दैट्स प्रीटी मच हाउ आई डू इट एंड दोज वर द क्वेश्चंस। I'm just gonna switch it off. So that is it for this video guys. I really hope that you had fun and I'm going to see you in my next one. Bye.